तो आज से एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम हर जनरल स्टडीज सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, वो भी थ्रू एमसीक्यूज। सो इस सीरीज की शुरुआत हम एंशिएंट इंडिया से करेंगे और आज उसका जो पहला चैप्टर होगा यानी कि चैप्टर नंबर 1 इंडस वैली से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर बिना समय गवाए इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं। Indus Valley civilization existed during which period? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में थी? तो वो थी ऑप्शन बी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ऑप्शन बी प्रोटो ऐतिहासिक काल। अब जान लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है और हिस्टोरिक क्या होता है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड उसे कहते हैं जब किसी तरह का रिटन एविडेंस मौजूद ना हो, फॉर एग्जाम्पल स्टोन पीरियड। ऑप्शन बी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जब रिटन एविडेंस तो हो लेकिन जो स्क्रिप्ट उस डॉक्यूमेंट में लिखा है डेसिफर्ड ना हो, उसको डिकोड नहीं कर पाया गया हो, मतलब कि वो समझ में नहीं आया हो, तो उसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर रखा जाता है। उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड। वो उस पीरियड को कहते हैं जब रिटन एविडेंस भी मौजूद हो और साथ में वो डेसिफर्ड भी हो, यानी कि उसे डिकोड कर लिया गया है कि उस स्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है। Which of the following statements about the Indus Valley civilization is not true? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटी, यानी कि शहरों में सटीक जल निकासी प्रणाली। तो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, चाहे घर छोटे हो या बड़े, सब में उनका खुद का कोर्टयार्ड, इवन बाथरूम भी था। और जो स्ट्रीट ड्रेन था जो सारे घरों से कनेक्टेड था वो या तो स्टोन स्लैब से या तो ब्रिक्स से कवर था। ऑप्शन बी है ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस स्टेज, व्यापार और वाणिज्य एक अंतिम चरण में थे। तो ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। वो लोग कंडक्ट करते थे ट्रेड इन स्टोन, प्रीशियस मेटल, शेल्स एक्सेट्रा, और साथ में जो मीडियम था एक्सचेंज का वो थ्रू बार्टर सिस्टम हुआ करता था। इवन जो कमर्शियल लिंक भी था उनका वो अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ था, और साथ में कई हड़प्पन सील मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। ऑप्शन सी जो है वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, तो ये भी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो अब बचता है ऑप्शन डी जो कि गलत है। पीपल न्यू अबाउट आयरन, लोग लोहे के बारे में जानते थे, उस समय लोग जानते नहीं थे। जो आयरन का यूज हुआ वो लेटर वैदिक पीरियड से इसका शुरुआत हुआ, और वो भी इसलिए टू क्लियर फॉरेस्ट, पेड़ काटने के लिए हुआ था, फॉर सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। अब इससे पहले जो ब्रॉन्ज टूल्स थे उससे चॉपिंग उतना आसान नहीं था, मुश्किल था बहुत ज्यादा। आयरन के आ जाने के बाद ये चीजें बहुत ही आसान हो गई। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कपड़ों के लिए कपास की खेती सबसे पहले किस स्थान पर शुरू की गई थी? तो की गई थी ऑप्शन डी इंडिया, ऑप्शन डी भारत। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, भारत में चांदी के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, तो मिलते हैं ऑप्शन ए हड़प्पन कल्चर, ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। Which color was commonly used in the हड़प्पन पॉटरी, हड़प्पा के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का इस्तेमाल किया जाता था? तो किया जाता था ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन ए लाल, और जो मैक्सिमम तरह की जो पॉटरी होती थी प्लेन पॉटरी उसमें रेड क्ले यूज किया जाता था। उसके अलावा एक और तरह की पॉटरी थी जिसे ब्लैक पेंटेड वेयर भी कहते थे, जिसमें लाल कलर के धब्बे बने रहते थे जिस पर ज्योमेट्रिक शेप्स का डिजाइन नहीं तो एनिमल डिजाइन बनाया जाता था। इसके अलावा एक तीसरे तरह की पॉटरी भी थी जो बहुत ही रेयर था, जिसे पॉलीक्रोम पॉटरी भी कहते हैं। आप समझ लीजिए कि जो छोटे गुलदस्ते जैसा होता था वो, और उसपे रेड, ब्लैक, ग्रीन या कभी कभी व्हाइट और येलो कलर का ज्योमेट्रिक पैटर्न देखने को मिलता था। तो ये 3 प्रकार की पॉटरी उस समय थी, लेकिन जो मैक्सिमम कलर यूज किया जाता था पॉटरी में वो रेड कलर था। Which one of the following animals was not represented on the scenes and terracotta art of the Harappan culture?
हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था ऑप्शन ए गाय का, ऑप्शन ए काऊ। इसके अलावा जो जो जानवर मौजूद थे वो थे यूनिकॉर्न, बफेलोज, टाइगर, राइनोसेरोस, गोट, एलिफेंट एसेट्रा। The Great Bath was found from the Indus Valley civilization at महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता से पाया गया था। तो कहां से? तो पाया गया था ऑप्शन डी मोहेंजोदाड़ो, ऑप्शन डी मोहेंजोदाड़ो। और मोहेंजोदाड़ो को जो डिस्कवर किए थे वो किए थे राखल दास बनर्जी, 1922 में डिस्कवर किए थे। और जो ग्रेट बाथ है उसका जो एक्चुअल पर्पस था वो था रिचुअल बेदिंग का, और उसके साइड में रूम्स भी थे कुछ फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। और जो ग्रेट बाथ का जो फ्लोर था वो बना हुआ था बर्न्ड ब्रिक से, और उसके और एक बगल में रूम था जहाँ पे बड़ा सा कुआं बनाया गया था जहां से पानी ग्रेट बाथ में एंटर करता था, और दूसरे साइड के कॉर्नर में आउटलेट बना हुआ था छोटा सा जहां से फिर पानी ड्रेन में बह जाता था बाहर की तरफ। The excavation at चन्हुदाड़ो was directed by चन्हुदाड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन है J.H. मैके यानी कि जॉन हेनरी मैके और N.G. मजूमदार द्वारा। और ये जो है इंडस रिवर के पास सिचुएटेड है, और चन्हुदाड़ो को सिटी विदाउट सिटाडेल भी कहते हैं। दादेड़ी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ विच स्टेट? दादेड़ी किस राज्य का दिवंगत हड़प्पा स्थल है? तो वो है ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब का। द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? लोथल के पुरातात्विक स्थल का प्रतिनिधित्व करने वाला हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित था? तो वो था ऑप्शन सी भोगावा नदी, ऑप्शन सी भोगावा। और लोथल जो है इसे डिस्कवर किया था S.R. राव जी ने 1954 में, और ये जो है गुजरात में है। और यहाँ पे डॉकयार्ड भी सिचुएटेड था, और साथ में यहाँ से राइस हस्क मिला था, फायर अल्टर्स मिला था, डबल बरियल मिला था, और साथ में पेंटेड जार मिला था। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो वो था लोथल, ऑप्शन सी लोथल। पिछला क्वेश्चन में भी बताया था कि डॉकयार्ड वहां पे पाया गया था। Which one among the following sites is located in the valley of Ghaggar and its associated rivers? निम्नलिखित स्थलों में कौन सा घग्गर घाटी और उससे जुड़ी नदियों में स्थित है? तो वो है ऑप्शन डी बनवाली, ऑप्शन डी बनवाली। और ये जो है हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और इसे खोजा था R.S. बिष्ट जी ने 1973 में, और यहाँ से सबसे ज्यादा बार्ले ग्रेन बरामद हुई थी। और ये इकलौता शहर था IVC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहाँ पे सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है तो वो है ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन ए राखी गढ़ी। और ये जो है हरियाणा में सिचुएटेड है। और अगर ओवरऑल देखा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट कौन सा है, तो वो है मोहेंजोदड़ो। Two Indians who were associated with discovery of Indus Valley civilization are, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े दो भारतीय हैं, तो वो है ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, और राखल दास बनर्जी यानी RD बनर्जी ने 1922 में मोहेंजोदड़ो की खोज की। Which one of the following is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शुरू से देखते हैं। पहला है ऑप्शन ए हड़प्पा बाय दयाराम साहनी। तो पिछला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, तो ये ऑप्शन ए सही है। दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया। फिर बात करते हैं ऑप्शन बी लोथल, वो भी सही है। S.R. राव जी ने 1954 में इसे डिस्कवर किया। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सुरकोताड़ा और ढोलावीरा दोनों के दोनों JP जोशी जी ने डिस्कवर किया था। तो इसका मतलब ऑप्शन डी
इसका सही आंसर होगा बीके थापर जी, जो है सही मैच नहीं है। जेपी जोशी जी ने सुरकोटाडा को 1964 में डिस्कवर किया और धोलावीरा को 1967 में, और ये जो दोनों के दोनों प्लेसेस है दोनों गुजरात में है। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम धातु थी, तो वो थी ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन सी तांबा। From where the evidence of rock cut architecture were found with reference to हड़प्पा civilization, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो है ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन बी धोलावीरा। Which हड़प्पन city is divided into 3 parts, कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है, तो वो है ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन सी धोलावीरा। वो 3 पार्ट है, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। और क्योंकि अभी 2021 में लोथल और धोलावीरा बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे हैं, तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री से और उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, धोलावीरा और लोथल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। Which of the following sites has yielded evidence of a double burial? निम्नलिखित में से किस स्थल से दोहरे दफन होने के प्रमाण मिले हैं? मिला है ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन सी लोथल। और इसके अलावा 2 तरह के और बरियल टेक्निक मिले हैं। पहला सुरकोटाडा में, जहाँ पे पॉट बरियल का इस्तेमाल होता था, जहाँ पे बोन एशेस मिले हैं उस पॉट में। और जो दूसरा टेक्निक था वो कालीबंगन में था, जहाँ पे ब्रिक चैम्बर में बॉडी दफनाया जाता था और जो उस बॉडी का जो हेड था उसे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखा जाता था। A highly advanced water management system of Harappan times has been unearthed at which place? हड़प्पा काल की एक अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान पर लगाया गया है, तो वो लगाया गया है ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन बी धोलावीरा। One of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found. निम्नलिखित में से एक स्थल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध सांड मुहर प्राप्त हुई थी, तो हुई थी ऑप्शन डी मोहेंजोदाड़ो, ऑप्शन डी मोहेंजोदाड़ो। Remains of which animal have not been discovered in the Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो नहीं मिले हैं ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन ए शेर। और जो ऑप्शन बी हॉर्स है उसके जो अवशेष मिले हैं वो सुरकोटाडा में मिले हैं। A horned deity engraved on a terracotta cake has been recovered from, टेराकोटा केक पर उकेड़ा गया एक सिंग वाला देवता कहां से प्राप्त हुआ है, तो हुआ है ऑप्शन बी कालीबंगन। और जो कालीबंगन है उसे डिस्कवर किया था अमल आनंद घोष जी ने 1951 में, और ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। For the Harappan cultural site and its position, which of the following is not correctly matched? हड़प्पा सांस्कृतिक स्थलों और उसकी स्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहले ऑप्शन से देखते हैं। अलामगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सही है। फिर ऑप्शन बी बनवाली जो कि हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी दैमाबाद महाराष्ट्र, तो ये जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन डी गलत है। राखीगढ़ी वो राजस्थान में नहीं, वो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, सिंधु घाटी के लोग मानते थे, तो मानते थे वो ऑप्शन डी मदर गॉडेस, ऑप्शन डी मदर गॉडेस में वो मानते थे। और ये जो मदर गॉडेस का जो आइडल था वो मिला था मोहेंजोदड़ो से, मोहेंजोदड़ो से। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और इसे दूसरे एस्पिरेंट के साथ शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी इस बेहतरीन सीरीज से लाभ मिल सके। और अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करना।
और जाते जाते हमारे इस चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में अगर चैप्टर 2 देखना हो तो स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो को क्लिक करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।